नाम हुआ सर? शिवम मिश्रा। सर क्या कहेंगे, अभी ये जो कार सेवा का ऐलान हुआ है मथुरा चलो, इसे लेकर क्या कहेंगे, आप जाएंगे, शामिल होंगे क्या? देखिए, सबसे पहले अगर कार सेवा की बात हो रही है, इस देश को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद नाम के कलंक को मिटा करके वहाँ पर भगवा ध्वज लहराया गया और श्री राम जन्मभूमि बनाया गया, उसके बाद जो अब अगला मुहिम है वो शाही ईदगाह मस्जिद को ध्वस्त करना है और मथुरा के अंदर जो विवाद चल रहा है उस विवाद को समाप्त करना है। और हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन करा था और अब हमारी बारी है। तो कार सेवा अगर 9 अगस्त को होने वाली है तो सबसे पहले लठ चलाने के लिए और सबसे पहले भगवा ध्वज लेकर के कतार के सबसे पहले लाइन में शिवम मिश्रा दिखेगा आपको। तो अगर देशभक्ति की बात होती है, धर्म के प्रति भावनाएं की बात होती है, तो हर हिंदुओं का फर्ज है कि जिस तरीके से 90 के दशक में गोलियों की परवाह किए बिना, लाठी पत्थर की परवाह किए बिना राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी से लेकर के तमाम तरह के ऐसे कार सेवक, ऐसे गुमनाम कार सेवक, ऐसे तमाम तरह के ऐसे लोग जो राम मंदिर में योगदान दिए अपना कार सेवक, और उस वक्त वो सरकार थी जो भक्तों पर गोलियां चलाने का काम करती थी। अब वो सरकार है जो भक्तों पर पुष्प वर्षा करने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार कार सेवा जो होती है होगी वो बहुत आसानी से होने वाली है, 90 के दशक वाली नहीं होने वाली है। और वैसे भी राम भक्त, कृष्ण भक्त वैसे भी डरते नहीं है, तो हम लोग पूरी तरीके से तैयारी से हैं और 9 अगस्त को पूरी तरीके से आपको दल बल के साथ, पूरी तरीके तन मन धन के साथ आपको मथुरा में दिखेंगे। और अब आर पार की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि औरंगजेब नाम के जो क्रूर शासक थे जिन्होंने इस देश के तमाम तरह के मंदिरों के बगल में मस्जिदों का निर्माण करने का काम करा, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों के निर्माण करने का काम करा, अब उस दिन को समाप्त करने का दिन आया है। तो शाही ईदगाह मस्जिद को वहां पर ध्वस्त कर करके वहां पर जो है श्री राम जन्मभूमि और वहां पर जो मंदिर है उसको और विस्तार किया जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 17 में सरकार आया यूपी में, तब से तमाम तरह के रिलीजियस चीज को लेकर के हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर की बात हो, अयोध्या राम मंदिर की बात हो, या मथुरा में आए दिन चल रही जो सेवाएं की बात हो, हर जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का योगदान रहता है। और उत्तर प्रदेश में आज देखिए कई सारे मूल्य का हाउस ठिकाने भी आ गया है। अभी एक गुलाम सरवर करके आदमी आया हुआ है मार्केट में, वो कह रहा है कि कोई भी बात हो रहा है, परेशानी हो रहा है तो हिंदू क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ मुसलमान। मोदी योगी के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को उड़ता तीर लेने का शौक हो गया है। तो अब मुसलमान को उस तरीके से दिखाया जा रहा है और हम पूरी तरीके से कह रहे हैं कि अब कार सेवा से पहले मुसलमान मथुरा खाली कर दे। और जितने भी उस कलंकित चीजों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को पहले खाली करना चाहिए। आप आज मथुरा चले जाइए, मथुरा जन्मभूमि आप दर्शन करने जाएगा, उसके जस्ट बगल में आपको वो मस्जिद दिखेगी। वो इस बात का प्रमाण है कि इस देश के पिछले 70-75 साल में कांग्रेस राज में जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल ला करके, वक्फ बोर्ड ला करके और तमाम तरह के ऐसे स्पेसिफिक कानून लॉ ला करके मुसलमानों के लिए उन्होंने मुसलमान को प्रमोट करने का काम करा। इस देश में मंदिरों के नाम पर आज मंदिर की बात होने लगी तो हिंदू मुस्लिम होने लगा। लेकिन सारे 9000 एकड़ जो वक्फ की संपत्ति आ गई इस देश में, अवैध तरीके से मस्जिद, मजार और मदरसे का निर्माण होने लगा। तमाम तरह के सीपी जैसे जगहों पर आप जाइएगा, आपको बीच में मदरसा दिख जाता है, बीच में मस्जिद दिख जाता है। ये कहां से आ गए? सारे फकीर क्या रोड पे ही मरे थे? सारे ये इनके जो कबीला वाले थे सारे रोड पे ही मरे थे क्या? जब रोड पे नहीं मरे तो इन सारे लोगों का ठिकाना कैसे? जितने भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अवैध चीजों पर कार्रवाई हो रही है वो अत्यंत सराहनीय कार्य है। अब समय आ गया है कि जिस तरीके से बाबरी का विध्वंस हुआ और अयोध्या की भव्य राम मंदिर हुई बनी, अब शाही ईदगाह मस्जिद का भी विध्वंस होगा और वहां पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और इसमें संशय ही नहीं होनी चाहिए। और अखिलेश यादव की बात करते हैं कि अखिलेश यादव, आज मैं उत्तर प्रदेश के तमाम तरह के ऐसे यादव, यदुवंशी और यदुकुल को खुद के कहने वाले लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि की जिनकी बात जारी थी, जो सूर्यवंश और ब्राह्मण कुल के बात करते थे, उन्होंने राम मंदिर को लिया, राम मंदिर के लिए लड़े। लेकिन आज बताइए कि आज यदुवंशी और यदुकुल के लोग क्यों नहीं आते सामने? आप कहिए आज कार सेवा का आह्वान हमारे साधु संत करते हैं, आज समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आह्वान करती कि हम कार सेवा कर रहे हैं? आज तमाम तरह के डिंपल भौजी जब जंतर मंतर पे नाटक करती है, जब डिंपल भौजी मस्जिद में इफ्तारी करने जाती है तब मौलाना उस पर अभद्र टिप्पणी करता है। लेकिन हम तो सामने से स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि डिंपल भौजी के नेतृत्व में हम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन डिंपल भौजी जिस तरीके से एक नैरेटिव के तहत समाजवादी पार्टी का राजनीतिक हमेशा से चला है कि हिंदू और इंसान से उनकी राजनीति नहीं हो, उनकी राजनीति सिर्फ टोपी बुर्खा और भाईजान से होती है। ये पूरी तरीके से प्रस्तावित है कि वो जिस तरीके से जन्मभूमि की बात होगी, अखिलेश यादव को देखिएगा आप मुसलमानों की तरफ से बात करते दिखेगा। अगर आप हिंदुओं को लेकर के राजनीति में नहीं चल रहे हैं आगे, तो जो हाल ममता बनर्जी का हुआ, जो हाल बिहार में लालू प्रसाद यादव का हुआ, जो हाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हुआ, जो हाल पंजाब में भगवंत मान का होने वाला है, आने वाले 27 में इस बार जमानत जब्त हो जाएगा अखिलेश यादव का। और तमाम तरह के आज देखिए जिन्होंने 1 रुपए मंदिरों में दान नहीं दिए, जिन्होंने मंदिर के निर्माण के दिन, मंदिर के उद्घाटन के दिन काले कपड़े पहन करके संसद और विधानसभा में आने का काम करा, आज वो मंदिरों को कलंकित करने का काम करता है। आज वो चंदा चोरी का हिसाब मांग रहा है जिसने फूटी कौड़ी नहीं दी राम मंदिर के नाम पे। आज उनको सामने आकर के ये कहना चाहिए कि ठीक है हम चंदा चोरी पर बात करते हैं। आज आप कहते हैं चंदा चोरी की बात, आप तमाम तरह के संसद से बाहर नौटंकी करते हैं, पप्पू यादव से लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता, तमाम तरह के अवधेश प्रसाद जैसे लोग। लेकिन आज जब विधानसभा में योगी जी चंदा चोरी पर भी बात करना चाहते हैं, पेपर लीक पर भी बात करना चाहते हैं, तब ये सामने क्यों नहीं आता? तब सामने संसद के अंदर हंगामा क्यों करता है, विधानसभा के अंदर हंगामा क्यों करता है? क्योंकि बात स्पष्ट है कि ये विधानसभा में मुद्दे पर बात करने से अच्छा है ये बाहर नौटंकी और ड्रामा करने का काम करता है। राहुल गांधी की ड्रामा एंड कंपनी सामने आ जाती है, समाजवादी पार्टी के सारे नेता आ जाते हैं और पप्पू यादव जैसे ढोंगी को पहले लाया जाता है और आज दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूँ सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर होना चाहिए तो संसद के अंदर जाकर के बात करिए। संसद के अंदर कोई ठहाके लगाता है, कोई हल्ला करने का काम करता है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा की कल वीडियो आई है जिसमें मानसून सत्र में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम चंदा चोरी पर भी चर्चा करेंगे। इस देश के साधु संतों को जिस तरीके से चंदा चोरी के आड़ में बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, उन मुद्दे पर भी बात करेंगे और सारे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन बात करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पोस्टर लेके चले जाता है अंदर, बैनर लेके चले जाता है अंदर, और तमाम तरह की ऐसी चीजों को करने का काम करता है जिससे इस देश के हिंदू धर्म के पर आस्था रखने वाले लोगों का अपमान होता है, साधु संतों का अपमान होता है और तमाम तरह के ब्राह्मणों का अपमान होता है। लेकिन आज अखिलेश यादव क्यों सामने नहीं आता? आज अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए। 2027 के चुनाव से पहले अगर कार सेवा में इन्वॉल्वमेंट समाजवादी पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश के यदुवंशी और यदुकुल के खुद के कहने वाले लोग नहीं शामिल होते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो इनके पिताजी की राजनीतिक चलती थी, जो कहते थे कि मुसलमानों के नेता हैं, हाँ मैं मुसलमानों के नेता, हाँ हम पालते हैं अतीक अहमद मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे लोगों को, हाँ हम बुरखा और टोपी की राजनीति करते हैं, तो स्पष्ट हो जाएगी कि अखिलेश यादव भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है और अखिलेश यादव को भी मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है। आज सामने आकर के अखिलेश यादव को कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी राम मंदिर पर राजनीति करके चंदा चोरी कर लिए। हम ईमानदारी से आते हैं मथुरा जन्मभूमि के लिए और हम मथुरा में जन्मभूमि का मंदिर बनवाते हैं और ईमानदारी से वहां का हिसाब हम रखेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं अखिलेश यादव जी को समर्थन करने के लिए तैयार हूं। अखिलेश यादव जी को सामने आकर के उनको ट्रस्ट बनाना चाहिए, जन्मभूमि का ट्रस्ट, कृष्ण जन्मभूमि का ट्रस्ट। मैं कह रहा हूं उनको कमेटी का अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए। लेकिन सामने आए तो सही, क्यों नहीं आता सामने इसलिए नहीं आता है उनकी टोपी बुरखा की राजनीतिक जो है, जो भाईजान के साथ उनकी राजनीति है, वह राजनीतिक समाप्त हो जाएगी। जिस तरीके से वो संभल जाते हैं पत्थरबाजों से मिलने के लिए, तमाम तरह के ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का काम करते हैं। इससे बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मुद्दा मुसलमानों का होगा, वहां अखिलेश यादव की पार्टी इन फ्रंट में दिखेगी आपको, चाहे वो डोनेशन देते हुए दिखे, चाहे उसके परिवार के साथ मिलते हुए दिखे, चाहे उसके साथ सहानुभूति दिखाई देते दिखे। और तमाम तरह के जैसे जब दिवाली आ जाएगी तब ये गोबर पर ज्ञान देने लगेंगे, गौमूत्र पर ज्ञान देने लगेंगे, दिए पर ज्ञान देने लगेंगे, होली आएगा तो पानी पर ज्ञान देने लगेंगे। ये बात स्पष्ट दिखाता है कि अखिलेश यादव तो यदुकुल के हैं नहीं, यदुवंशी है नहीं, वो तब मुल्लावंशी हैं। और जो मुल्लावंशी होते हैं वो यदुवंशी का नाम लेकर के सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव, डिंपल भौजी से लेकर तमाम तरह के ऐसे लोग खुद को यदुवंशी कहते हैं तो उनको सबसे पहले इन फ्रंट में आकर के इस कार सेवा को लीड करना चाहिए। हम लोग अखिलेश यादव के पीछे खड़े हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि अखिलेश यादव हमारे पीछे खड़े हो, हम अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव मस्जिद और मंदिर के विवाद पर बात करके नहीं सामने आना चाहता है तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं ये लोग सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनको आस्था से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं। अखिलेश तो कहते हैं हमारी छवि खराब की जा रही है। पीडीए की फुल फॉर्म बता रहे हैं, उसमें जो पीडी है वो पंडित के लिए है। देखिए, पीडीए का मतलब प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। ये वहाँ के लोगों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लेकर के उत्तर प्रदेश के जनमानस ने यह आह्वान करा है कि प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस तरीके से डिंपल भौजी से लेकर शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और तमाम तरह के उनके पार्टी के लोग, उनके परिवार के लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ये सारे लोग अपने परिवार को उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पर अत्याचार होता है। पीडीए की राजनीति सबसे ज्यादा तो आपने, आपके और आपके बाबूजी ने राज करा उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आप बताइए किस तरीके से गुंडे और माफियाओं को आपने शरण देने का काम करा है। आपने किस तरीके से अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोगों को बढ़ावा दिया। आपने किस तरीके से तमाम तरह के दंगे करवाए, चाहे वो कौशाम्बी में हो या मैनपुरी में हो, सारे के दंगे आपने करवाए। आज बाबा के राज में जब सुशासन होती है ऊपर बात हो रही है, जब दुष्कर्म के आरोपियों को अगले चौराहे तक इंसाफ देने की बात होती है, जब पत्थरबाजों के घर बुलडोजर चलाने की बात होती है, तब किसी को दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ इनको दिक्कत होती है। अगर पत्थर चलाएगा मुल्ला तो बुलडोजर तो उनके घर चलेगा, किसी में मिश्रा के घर चलेगा। तो अगर ये सारे चीजों में इन्वॉल्वमेंट जिनका होगा उनको प्रतिक्रिया उस हिसाब से मिलेगा। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के साथ पूरी तरीके से करें और 19 अगस्त को आपको मथुरा में सामने से दिखेंगे। 9 अगस्त